मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार अच्छा निर्णय जनता लेगी और हम लोगों के काम को, हमारी परफॉर्मेंस को और पार्टी की जो सोच है उसको ध्यान में रखकर आकलन करने के बाद सही निर्णय जनता लेगी, ऐसा मैं मानता हूं। विवाद बदलेगा सर इस बार 5 साल का? नहीं, मुझे लगता है कि इस बार जनता चाहती है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार दोबारा बने और जो भाजपा का अंदरूनी बिखराव रहा, जो उनकी परफॉर्मेंस रही पिछले 5 साल एज ऑपोजिशन, उसको भी लोग देख रहे हैं। और हम लोगों का जो देश भर में आज जो कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ा है, जो नई ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं, हाल ही में हम लोगों ने सरकार बनाई है कर्नाटक में, हिमाचल में, उसका भी लाभ हम लोगों को मिलेगा। और पार्टी, हमारी सोच, हमारा जो आगे का विजन है प्रदेश के लिए 5 साल का, उसको लोग आंक रहे हैं, देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल यहाँ विपक्ष की भूमिका निभाने में नाकाम रहे हैं, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि भारी बहुमत के साथ हम लोग यहाँ सरकार बना पाएंगे। सर, इस बार पीएम मोदी खुद जनसभा करने के लिए उतरे थे, क्या असर देखने को मिल रहा है? कल आपका एक वीडियो सीएम के ट्विटर हैंडल से साझा किया, 5 साल में पहला इसमें बहुत देर हो गई। देखिए, हम लोग तो मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। कोई भी एक व्यक्ति ना तो चुनाव लड़वा सकता है, ना चुनाव हारवा सकता है, ना जितवा सकता है। पूरा टीम एफर्ट होता है और हमारी पार्टी में हम लोग कलेक्टिव लीडरशिप में काम करते हैं। 2018 में भी यही हुआ था, हम मिलकर चुनाव लड़े और सरकार हम लोगों ने बनाई। हम मिलकर चुनाव इस बार लड़ रहे हैं और उस समय बहुत चुनौती थी, हम विपक्ष में थे, बहुत संघर्ष कर हम लोगों ने लोगों का विश्वास जीता। हम 21 विधायक रह गए थे 200 में से, 5 गुना हमारी सीट बढ़ी, हम सरकार बनाने में कामयाब रहे। इस बार हम सरकार में हैं, हमारे पास प्लेटफॉर्म था, हम डिलीवर कर पाए हैं, लोगों की संसाधनों से लोगों की मदद कर पाए हैं, तो इसलिए थोड़ा काम आसान है। और यहाँ पर जो 30 साल की परंपरा है, 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, उसको लोग बदलना चाहते हैं। और प्रदेश के साथ देश में जो सरकार है उसको भी 10 साल से लोग देख रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी सब लोग देख रहे हैं, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है। और जो आप कह रहे हैं कि हम लोग चुनाव मिलकर लड़ रहे हैं, जो बिखराव है, जो खिंचाव है, जो तनाव है, वो भाजपा में है। हम लोग तो पहले भी एक थे, आज भी एक हैं और पार्टी को जरूरत आज है, पार्टी को जरूरत है हम स्टेट्स में चुनाव जीतें। स्टेट्स में हम चुनाव तब जीतेंगे जब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और हम इसी दिशा में काम कर रहे हैं। अशोक गहलोत अंडर करंट में 156 आएंगी। देखिए, मुझे लगता है कि हम लोग बहुमत ला पाएंगे, इसके अनेकों कारण हैं, लेकिन मैं भविष्यवाणी इतनी कर सकता हूं कि मुझे जनता के वोट पे, जनता के विवेक पर विश्वास है। हमारा जो रिस्पांस कैंपेन का रहा, राहुल गांधी जी आए, खड़गे साहब आए, प्रियंका जी आए, तमाम रैलियां की पूरे प्रदेश में, उसका एक अच्छा इम्पैक्ट गया। भाजपा के कैंपेन में दम नहीं था, वो बहुत कोशिश उन्होंने की, प्रदेश के नेताओं से खूब करवाया, अंत में फिर बाहर के लोग आके यहाँ भाषण देके गए हैं। लेकिन जो पब्लिक का सेंटिमेंट है वो कांग्रेस के साथ है, रिस्पांस हमको मिला वो बहुत पॉजिटिव है और हम लोग पिछली बार से ज्यादा बहुमत ला सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। प्रधानमंत्री ने आपका नाम लेकर भी कई बार कहा और खासकर कई सवाल प्रधानमंत्री ने की। मुझे खुशी होती है अगर केंद्र के जो नेता हैं भाजपा के यहाँ पे आके अपनी रिपोर्ट कार्ड पेश करते हैं कि उन्होंने कितना 10 साल में काम किया, राजस्थान प्रदेश को क्या विशेष परियोजनाएं दी हैं, राजस्थान को स्पेशल स्टेट का स्टेटस दिया है, इन्वेस्ट किया है, हमारे को हमारे अधिकार का पैसा भी तक नहीं मिला है। तो राजस्थान के लोगों के बारे में अपनी रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करते, अपना विजन प्रस्तुत करते। हम लोग बात करते हैं नौजवान की, किसान की, बेरोजगारी की, महंगाई की, शिक्षा की, चिकित्सा की, सड़कों की, उसकी चर्चा नहीं करना है। तो वो ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार के मुद्दे उठाते हैं और मैं समझता हूँ कि ये जनता समझ रही है कि वो माइंड डाइवर्ट करने के लिए इन बातों को करते हैं और बजाय इसके कि इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करें, डेवलपमेंटल प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स का उदाहरण देने की कोशिश भाजपा को करनी चाहिए। वो काम हमने किया है, इसलिए मुझे लगता है जनता हमको पसंद करेगी। सचिन जी, आज की इनकम्बेंसी किसके खिलाफ है? मंत्रियों के खिलाफ, विधायक के खिलाफ या अशोक गहलोत के खिलाफ? ऐसा है, एंटी इनकम्बेंसी थोड़ी बहुत अगर होती भी है तो लोग लार्जर जो पर्सपेक्टिव है उसमें लोग समझते हैं कि यही पार्टी, ये विचारधारा बेहतर है। मुख्य मुकाबला दोनों पार्टी के बीच में कांग्रेस और बीजेपी, और यहाँ पर राजस्थान में 2 ही प्रमुख दल हैं। लेकिन जो एंटी इनकम्बेंसी है वो भाजपा, क्योंकि 10 साल से केंद्र में है, उनकी भी कार्यशैली को लोग देख रहे हैं। आज जो कमर तोड़ महंगाई हो गई है, जो शिक्षित बेरोजगार घूम रहे हैं, वो सब कहीं ना कहीं तो ब्लेम करेंगे ना केंद्र सरकार को कि 2 करोड़ का आपने रोजगार देने का वादा किया था। इसलिए मुझे लग रहा है कि सारे फैक्टर्स जनता आकलन कर रही है और मूल्यांकन करने के बाद हमारे पक्ष में मतदान आज होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। दोनों तरफ से रिबेल बहुत सारे मैदान में, नहीं, हम कोई 2-4-5 जगह लोग खड़े हैं, लेकिन अंत में हम लोग कंफर्टेबल मेजोरिटी लेकर आएंगे।